हे एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो कोर्स स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके से है। पहले हम लोग ओप्स प्रिंसिपल के बारे में पढ़ेंगे, देन विल कम टू सॉलिड प्रॉपर्टीज़। थर्ड में हम लोग डिज़ाइन पैटर्न के बारे में पढ़ेंगे। वी विल ब्रॉडली कवर द टाइप्स विच इज़ क्रिएशन, स्ट्रक्चर एंड बिहेवियर। फोर्थ इससे यूएमएल डायग्राम, वो क्या होते हैं एंड इसको कैसे क्रिएट करते हैं। एंड विल हैव हैंड्स ऑन एग्जाम्पल टू इम्प्लीमेंट दिस कंसेप्ट। Let's dive into each section in a bit more detail. First, we'll cover about fundamental of OPS principle. This includes four main pillars, which is inheritance, abstraction, polymorphism and encapsulation. तो पहले inheritance के बारे में पढ़ते हैं. Inheritance is a fundamental concept in object-oriented programming that allows a class to inherit properties and method from another class. The class that is inherited from is called the base class or parent class. The class that inherits is called the derived class or the child class. Inheritance promotes code reusability and establishes a natural hierarchy between classes. So let's assume that we want to create a bird object and assume that all the birds live in the same way. ठीक है, तो ये हम लोग का assumption है। तो हम लोग ने एक bird class की object बनाई है जिसमें हम लोग ने बर्ड टाइप एक इनम बना दिया है विच इज़ वल्चर एंड ईगल, एंड वी आर एज्यूमिंग दैट ऑल द बर्ड्स स्लीप इन द सेम वे। बाय डिफॉल्ट वी विल क्रिएट टू क्लास ईगल एंड क्लास वल्चर, एंड इट विल एक्सटेंड द बर्ड क्लास। तो चलिए इसको कोड करते हैं। लेट्स ओपन द IntelliJ IDE, लेट्स क्रिएट ए न्यू प्रोजेक्ट, लेट्स नेम इट मशीन कोडिंग। मैंने यहाँ पर लैंग्वेज जावा सेलेक्ट कर लिया, एंड आप कोई भी JDK वर्जन यूज़ कर सकते हो। हम लोग ने ये प्रोजेक्ट को चालू कर दिया, तो लेट्स जस्ट ट्राई टू रन द मेन मेथड एंड सी इफ इट्स वर्किंग और नॉट। हम लोग यहाँ देख सकते हैं कि हेलो वर्ल्ड प्रिंट कर रहा है। ठीक है, तो हम लोग ने एग्जांपल लिया था कि विल हैव ए बर्ड क्लास जिसमें एक बर्ड टाइप की एनम प्रॉपर्टी होगी, एंड उसमें एक स्लीप वाला मेथड होगा, एंड ऑल द चाइल्ड क्लास वुड इनहेरिट द स्लीप मेथड। तो इसको कोड करते हैं। तो पहले मैं इनम क्लास बना देता हूँ बर्ड टाइप्स। मैंने इनम कर दिया, यहाँ पर मैंने वल्चर, ईगल। ठीक है, अब मैं यहाँ पर एक बर्ड का ऑब्जेक्ट बना रहा हूँ, क्लास बर्ड। लेट्स से जैसे कि मैंने बोला बर्ड टाइप। ठीक है, इसको मैंने यहाँ पर मैं गेटर्स एंड सेटर्स का कर देता हूँ। इसमें जनरेट मेथड है एंड गेटर एंड सेटर, आई थिंक इसका सेटर एंड ओके, सो इसका सेटर मेथड भी मैं कर देता हूँ जनरेट। अच्छा, इसको ये एक्सेस करने में दोनों हो जाएगा। ठीक है, हमने गेटर एंड सेटर कर दिया। ठीक है, अब मैं एक पब्लिक वॉइड स्लीप मेथड बना रहा हूँ। जैसे कि हम लोग ने बोला कि सब बर्ड एक ही टाइप से, लेट्स अज्यूम कि ऑल द बर्ड स्लीप इन द सेम वे। तो मैंने यहाँ पर एक सिंपल सा प्रिंट स्टेटमेंट डाल दिया, दिस टाइप इज स्लीपिंग। ठीक है, अब मैं ईगल क्लास का एक ऑब्जेक्ट बना रहा हूँ, उसको मैं एक्सटेंड कर दिया बर्ड वाले क्लास से। तो यहाँ पर एक्सटेंड कीवर्ड यूज़ करके हम लोग कोई भी पेरेंट क्लास को चाइल्ड क्लास में एक्सटेंड कर सकते हैं, एंड सेम थिंग विल डू फॉर वल्चर क्लास। एक्सटेंड्स बर्ड। तो अब इसको अगर मैं मेन मेथड में लिखता हूँ, राइट, तो जैसे मैंने ये हटा दिया, तो मैंने ईगल के एक ऑब्जेक्ट बनाए, ईगल इक्वल टू न्यू ईगल। आई थिंक मैंने एक चीज़ यहाँ मिस आउट कर दिया, तो मेरे को ईगल का कंस्ट्रक्टर भी बनाना है, राइट।
तो ईगल मैंने यहाँ कुछ नहीं किया एंड यहाँ पर सुपर इंपोर्ट टाइप। तो ईगल के जो भी बर्ड टाइप अच्छा यहाँ भी मैंने कंस्ट्रक्टर नहीं बनाया, तो मैं यहाँ कंस्ट्रक्टर बना देता हूँ पब्लिक बर्ड टाइप। फिर बर्ड की एक बर्ड टाइप का आर्गुमेंट लेगा दिस डॉट बर्ड टाइप टू बर्ड टाइप। ठीक है। अब अगर मैं ईगल वाले मेथड में जाऊँ तो ये जब ईगल के कंस्ट्रक्टर को कॉल करेंगे तो इट विल फर्स्ट कॉल द पेरेंट क्लास के कंस्ट्रक्टर को, उसका वो इंस्टेंशिएट करेगा। सेकंड सेम थिंग मैं वल्चर में भी अगर आप देखोगे अभी ये एरर थ्रो करेगा इफ़ आई कॉल दिस, तो ये ऑटोमेटिकली इम्प्लीमेंट कर। बेसिकली जब वल्चर क्लास हम लोग बना रहे हैं जिसको बर्ड है वल्चर डाल सकते हैं यहाँ पर। ठीक है। तो मैं ईगल का क्लास को इंस्टेंशिएट किया, मैं वल्चर का क्लास को इंस्टेंशिएट कर रहा हूँ वल्चर इक्वल टू न्यू वल्चर। अगर नाउ ऐसा है टोल्ड कि ईगल एंड वल्चर बोथ आर चाइल्ड क्लास एंड दैट इनहेरिट्स प्रॉपर्टी फ्रॉम द पेरेंट क्लास। तो नाउ ईगल को अगर ईगल वाले ऑब्जेक्ट से अगर मैं स्लीप मेथड को कॉल करूँ एंड वल्चर वाले ऑब्जेक्ट से अगर मैं स्लीप मेथड को कॉल करूँ तो लेट्स से कि इसमें क्या प्रिंट होता है। अब मैंने यहाँ देखा ईगल इज स्लीपिंग वल्चर इज स्लीपिंग, दोनों सेम ही मेथड को कॉल कर रहे हैं जो कि पेरेंट क्लास में डिफाइंड है। राइट। अगर राइट नाउ लेट्स कम बैक हियर। तो हम लोग ने इसको बेसिकली इम्प्लीमेंट कर दिया। ठीक है। नाउ लेट्स से अब हम लोग के पास एक नया रिक्वायरमेंट आ गया कि ऑल द बर्ड्स स्लीप इन द सेम वे बट ऑल बर्ड्स मेक साउंड इन ए डिफरेंट वे। तो जैसे कि हम लोग ने पहले इम्प्लीमेंट किया था, हाउ डिड वी इम्प्लीमेंट द स्लीप मेथड। स्लीप मेथड को हम लोग ने कॉमन पेरेंट क्लास में डिफाइन किया था जो कि बर्ड क्लास है एंड हर एक चाइल्ड क्लास को इनहेरिट कर लिया था। तो चाइल्ड क्लास को वो पर्टिकुलर मेथड को री इम्प्लीमेंट नहीं करना पड़ा। राइट। अब क्योंकि मेक साउंड एक ऐसा मेथड है जो कि हर एक चाइल्ड क्लास के लिए अलग होगा, तो हमें इसको हर एक चाइल्ड क्लास में ओवरराइड करना पड़ेगा। तो व्हाट इज़ ओवरराइड? In Java, overriding is a feature that allows a subclass to provide a specific implementation for a method that is already defined in a superclass. The method in the subclass should have the same name, return type and parameters as the method in the superclass. ठीक है। तो अब इसको इम्प्लीमेंट करते हैं। तो हम लोग यहाँ बर्ड क्लास में आ गया। जैसे मैंने यहाँ पर पब्लिक void मेक साउंड और यहाँ पर मैंने लिख दिया दिस डॉट बर्ड टाइप इज मेकिंग ए कॉमन साउंड। एक बार हम लोग ये स्टेटमेंट लिख रहे हैं, आई विल जस्ट कम बैक टू इट व्हाई वी आर डूइंग दिस। अब लेट्स से हम लोग ने बोला कि हर एक बर्ड अलग टाइप के साउंड कर दिया। राइट। तो हम लोग को उसको ओवरराइड करना पड़ेगा। तो लेट्स से मैंने यहाँ पर ओवरराइड कर दिया एंड बाय डिफ़ॉल्ट ये पेरेंट क्लास के मेथड को कॉल कर रहे हैं। तो बट वी वांट टू इम्प्लीमेंट इन ए डिफरेंट वे, सो आई विल राइट इट डाउन दिस डॉट ईगल दिस डॉट बर्ड टाइप साउंड्स लाइक ईगल। ठीक है। सेम चीज़ हम लोग वल्चर क्लास में कॉल करेंगे, इम्प्लीमेंट करेंगे दिस डॉट बर्ड टाइप साउंड्स लाइक वल्चर। अब लेट्स से वी अगेन कमिंग इन द मेन क्लास I call eagle dot make sound and vulture dot make sound। ठीक है and I run it। तो यहाँ पर आपने देखा कि eagle is calling its own implementation which is eagle sounds like eagle and vulture भी अपने क्लास के make sound वाले मेथड को कॉल करे। इट इज़ नॉट कॉलिंग द पेरेंट क्लास, क्योंकि पेरेंट क्लास में हम लोग ने ये वाला स्टेटमेंट डिफाइन किया था। बट अब इसमें इसमें एक और प्रॉब्लम है। ठीक है। अब हम लोग क्या कर रहे हैं यहाँ पर, वी आर मेकिंग ए बर्ड क्लास एंड विच इज़ ए पेरेंट क्लास एंड हर एक चाइल्ड क्लास हम लोग बना रहे हैं विच इज़ ईगल वल्चर एक्सेट्रा। तो अभी हम लोग ने बर्ड क्लास को यहाँ पर डिफाइन किया है विच इज़ क्लास पब्लिक क्लास बर्ड। तो यहाँ पर एक इसका ड्रॉबैक है कि हम लोग बर्ड के भी ऑब्जेक्ट को बना सकते हैं यहाँ पर। राइट।
इक्वल टू ईगल बर्ड। एंड क्योंकि हम लोग ये ऑब्जेक्ट बना रहे हैं एंड बर्ड में हमें बर्ड टाइप पास करना पड़ा, तो लेट्स से मैं यहाँ पर ईगल पास कर देता हूँ एंड बर्ड डॉट स्लीप वाले मेथड को कॉल करता हूँ मैं एंड बर्ड डॉट मेक साउंड। तो एज मैंने यहाँ पर देखा कि मैं एक बर्ड टाइप का ऑब्जेक्ट बना रहा हूँ और वहाँ पर मैं बर्ड टाइप को ईगल पास कर रहा हूँ, राइट। एंड ये मेक साउंड मेथड भी ईगल वाले मेक साउंड वाले मेथड का बिहेवियर होना चाहिए यहाँ पर। एंड यहाँ पर हम लोग एक्सपेक्ट करेंगे कि जब मैं मेक साउंड कॉल करूँ इन द बर्ड ऑब्जेक्ट विच इज़ अ टाइप ईगल, इट शुड कॉल द ईगल वाला मेक साउंड मेथड, राइट। बट लेट्स ट्राई टू रन इट नाउ। तो यहाँ पर हमने देखा कि ईगल इज स्लीपिंग सही आ रहा है, ईगल इज मेकिंग कॉमन साउंड, और हम लोग ने पहले देखा कि ईगल साउंड्स लाइक ईगल। तो दिस इज़ अ बिग इशू, राइट। कि हम लोग बर्ड के ऑब्जेक्ट को इंस्टेंशिएट करके एंड इवन इफ यू पास द ईगल एज ए बर्ड टाइप, मेक साउंड विल बी कॉलिंग द पेरेंट मेथड। So these are the two problems that I have highlighted. We don't need any object of the bird class. Instead, we want the object of the child class. क्योंकि it does not make any sense कि अगर हम लोग bird class के objects बना रहे हैं, we want to create the object of eagle and vulture class, but we don't need the object of bird class. And second है कि हम लोग ने वो जो implement किया था method make sound वाला, why do we have to implement it in the parent class जबकि child class में अलग implementation होगी। तो now here comes the abstract class, ठीक है। Imagine an abstract class as a blueprint for creating similar things. It defines the overall structure and common features, but leaves some details unfurnished or abstract. This abstract method don't have a definite implementation within the abstract class itself, so the child class must implement those methods. So this is what abstract class help us to overcome the problems that we faced previously. ये एक ब्लूप्रिंट रहेगा एंड इस क्लास के कोई भी ऑब्जेक्ट हम लोग बना नहीं सकते, और ये एक स्ट्रक्चर को एनफोर्स कर देगा जो चाइल्ड क्लास में हमेशा लागू होगा। तो एक क्लास को एब्स्ट्रैक्ट कैसे बना सकते हैं, तो उसमें हम लोग पहले एब्स्ट्रैक्ट कीवर्ड डाल देते हैं। तो दिस इज़ हाउ वी कैन क्रिएट ए क्लास एब्स्ट्रैक्ट। तो जैसे कि हाँ, तो अब देखो मैंने जैसे यहाँ पर एब्स्ट्रैक्ट कीवर्ड बनाया तो यहाँ पर ये एक्सेप्शन थ्रो कर रहा है, बट इस एब्स्ट्रैक्ट क्लास कैन नॉट बी इंस्टेंशिएटेड, राइट। जैसे तो दिस एब्स्ट्रैक्ट कीवर्ड मेक श्योर कि मैं बर्ड क्लास का कोई भी ऑब्जेक्ट बना नहीं पाऊंगा, एंड दैट मेक्स सेंस, राइट। व्हाई डू वी वांट टू क्रिएट अ बर्ड क्लास ऑब्जेक्ट, वी वांट टू क्रिएट ऑब्जेक्ट फॉर ईगल एंड वल्चर क्लास। अब सेकेंड जो इशू था कि हम लोग को मेक साउंड वाले मेथड को पेरेंट क्लास में इम्प्लीमेंट नहीं करना, राइट। तो लेट्स से आई डिलीट इट, एंड टू मेक श्योर दिस इज इम्प्लीमेंटेड बाय द चाइल्ड क्लास, मैं यहाँ पर एब्स्ट्रैक्ट कीवर्ड वापस ऐड कर देता हूँ। तो नाउ व्हाट विल दिस डू इज दैट इट विल मेक श्योर कि हर एक चाइल्ड क्लास जो भी बर्ड क्लास को एक्सटेंड कर रहा है, दे हैव टू इम्प्लीमेंट मेक साउंड मेथड। तो इफ़ आई गो टू द ईगल एग्जाम्पल, जैसे अगर मैं इसको यहाँ से डिलीट कर देता हूँ तो ये मेरे को एक्सेप्शन थ्रो करेगा, ईगल क्लास मस्ट आइदर बी डिक्लेयर्ड एब्स्ट्रैक्ट और इम्प्लीमेंट एब्स्ट्रैक्ट मेथड मेक साउंड, ठीक है। जैसे कि मैंने आपको बोला कि एब्स्ट्रैक्ट क्लास विल मेक श्योर कि वो एक स्ट्रक्चर को एनफोर्स कर देगा जो कि हर एक चाइल्ड क्लास में लागू होगा। तो मैं इसको वापस अंडू कर देता हूँ यहाँ से, ठीक है। नाउ अब मैं यहाँ पर अगर जाऊँ, राइट, तो इस इफ़ आई डू दिस, पहला बात तो ये रन ही नहीं होगा, एंड इफ़ आई कॉल दिस इट विल वर्क एज एक्सपेक्टेड कि ईगल साउंड्स लाइक ईगल, वल्चर साउंड्स लाइक वल्चर, ठीक है। अब जैसे कि मैंने आपको बोला कि जो यूएमएल डायग्राम है, अभी के लिए लेट्स नॉट वरी अबाउट कि ये डायग्राम कैसे बन रही है, मैं इसको इन डिटेल कवर करूँगा आगे के लेक्चर्स में। बट ये जो क्लास का डायग्राम है, राइट, वो अब इस तरीके से चेंज हो जाता है। पहला बात तो हमें क्लास के यहाँ पर सी एनोटेट हो रहा है, दिस सी मीन्स ये क्लास है, बट अगर मैं इसको ए से एनोटेट कर दूँ इट विल मेक श्योर कि ये एब्स्ट्रैक्ट क्लास है। सेकंड, जैसे कि मैंने आपको बोला कि मेक साउंड एक ऐसा मेथड है जो कि हर एक चाइल्ड क्लास के लिए अलग होगी, तो उसे भी हम लोग एक्सट्रैक्ट कर देंगे। तो यू सी कि यहाँ पर ये इटैलिक फॉर्मेट में चेंज हो गया, राइट, इसका स्ट्रक्चर। तो दिस
मेक श्योर कि ये एब्स्ट्रैक्ट क्लास है। सो लेट्स ट्राई टू समराइज इनहेरिटेंस क्या होता है। इनहेरिटेंस हमें दो चीज़ बोलती है, प्रॉपर्टी कॉमन इन ऑल चाइल्ड क्लास एंड इम्प्लीमेंटेशन इज सेम, देन पेरेंट क्लास शुड हैव द इम्प्लीमेंटेशन। जैसे कि हम लोग ने देखा कि जब हम लोग ने एज्यूम किया था कि स्लीप इज अ मेथड विच इज़ कॉमन फॉर ऑल द पेरेंट क्लास, ऑल द चाइल्ड क्लास, then sleep should be implemented in the parent class itself. Second जो चीज़ है, property common in all child class and implementation is different in the child class, then parent class should have abstract method, right? जैसे कि हम लोग ने एग्जांपल लिया था कि मेक साउंड एक ऐसा मेथड है जो कि हर एक चाइल्ड क्लास के लिए अलग होगी, तो इसलिए हम लोग ने उसको एब्स्ट्रैक्ट रखा था। एंड टू मेक श्योर कि पेरेंट क्लास की कोई भी ऑब्जेक्ट को इंस्टेंशिएट ना हो, हम लोग ने पेरेंट क्लास को भी एक्सट्रैक्ट कर दिया था। नाउ अगेन जैसे कि मैंने आपको बोला कि रिक्वायरमेंट्स कैन कीप ऑन कमिंग, राइट। अब हम लोग के पास एक और रिक्वायरमेंट आ गया। लेट्स से कि हमें फ्लाई मेथड अब इम्प्लीमेंट करना है एंड वी नो दैट सम बर्ड्स कैन फ्लाई एंड सम कांट, राइट। तो हम लोग ने पहले क्या किया था कि वी हैव क्रिएटेड एब्स्ट्रैक्ट मेथड एंड उसके हम लोग ने चाइल्ड क्लास बना दिया था। तो एक तरीका ये आ रहा है दिमाग में कि वाई नॉट क्रिएट वन मोर एब्स्ट्रैक्ट क्लास, राइट। कि लेट्स से मैंने बर्ड क्लास बना दिया, उसमें स्लीप एंड मेक साउंड मैंने ये इम्प्लीमेंट कर दिया। स्लीप इज ए मेथड विच इज़ डिफाइंड इन द पेरेंट क्लास, मेक साउंड इज ए मेथड विच इज़ एब्स्ट्रैक्ट एंड इट विल बी डिफाइंड इन द चाइल्ड क्लास। एंड लेट्स से मैंने दो एब्स्ट्रैक्ट क्लास और इम्प्लीमेंट करते हैं विच इज़ फ्लाइबल बर्ड, नॉन फ्लाइबल बर्ड। फ्लाइबल बर्ड एक्सटेंड्स द बर्ड क्लास and eagle and vulture are the child class. Non-flyable bird also extend the bird class and hen is a part of non-flyable bird, ठीक है। अब इसमें प्रॉब्लम क्या है, यू नो, दिस थिंग स्टिल वुड वर्क, राइट। बट पहला बात तो इसमें काफ़ी कॉम्प्लेक्सिटीज आ जाती है, राइट, कि कल फ्यूचर में और न्यू रिक्वायरमेंट आएगी एंड वी हैव टू keep on adding the hierarchy again and again, right? तो वो हायरार्की आपका कॉम्प्लेक्स होता जाएगा एंड उसकी वजह से आपके कोड को भी हर समय हमें रीस्ट्रक्चर करना पड़ेगा। एंड दैट मीन्स इफ़ आई एम ट्राइंग टू रीस्ट्रक्चर लॉट ऑफ थिंग्स वुड ब्रेक एवरी टाइम, राइट, एंड दैट्स नॉट ए गुड प्रैक्टिस। तो अब हम कैसे इम्प्लीमेंट करें इसको, राइट। नेचुरली तो ये तरीका सही नहीं लग रहा है। Now let's think in a different way. Let's say eagle and vulture can fly. शक्तिमान वो भी फ्लाई कर सकते हैं बट hen cannot fly, right? तो fly is a property which can be common to any object irrespective of it's a bird type or a human, right? Iron Man also can fly, शक्तिमान can also fly, Thor can also fly, right? तो इसमें इस कंसेप्ट को हमें इम्प्लीमेंट करने के लिए इंटरफेस का यूज़ करना पड़ेगा। इट्स लाइक ए ब्रिज दैट अलाउज डिफरेंट थिंग्स टू कम्युनिकेट एंड वर्क टुगेदर विदाउट नीडिंग टू अंडरस्टैंड द डिटेल ऑफ ईच अदर वर्किंग। सो इसको और अगर सिंपल वे में समझें, लेट्स से रिमोट, आप लोग ने जब भी आप टीवी चलाते हो यू नीड ए रिमोट, राइट। रिमोट में क्या क्या फीचर्स होते हैं, एक पावर ऑन का बटन होता है, एक चैनल चेंज करने का बटन होता है, एक वॉल्यूम अप वॉल्यूम डाउन का बटन होता है। कल आपका कोई रिमोट ख़राब हो जाता है, यू बाय अ डिफरेंट रिमोट और मे बी वो दूसरे कंपनी का भी हो, राइट। अगर वो सेम फीचर प्रोवाइड करता है इट कैन स्टिल हेल्प यू टू ब्रिज द गैप बिटवीन यू एंड द टीवी, राइट। तो इंटरफेस भी कुछ इस तरीके का कंसेप्ट है। इन प्रोग्रामिंग एन इंटरफेस इज अ ब्लूप्रिंट दैट डिफाइंस अ फंक्शन दैट अ क्लास और अनदर इंटरफेस मस्ट इम्प्लीमेंट। It's like a contract that specifies what can be done without explaining how to do it. तो इसको आप एग्जाम्पल के तौर में समझते हैं, ठीक है। फ्लाइबल इंटरफेस यहाँ डिफाइन कर दिया विच हैज़ ए फ्लाई मेथड। अगर कोई क्लास को ये मेथड को इम्प्लीमेंट करना है तो उसको हमें इम्प्लीमेंट मेथड का इम्प्लीमेंट कीवर्ड यहाँ देना पड़ेगा एंड फॉलोड बाय द इंटरफेस नेम। वंस वी डू दैट वी हैव टू इम्प्लीमेंट द फ्लाई मेथड विच वॉज डिफाइंड इन द फ्लाइबल इंटरफेस। सेम चीज़ हम लोग वल्चर के लिए करेंगे। लेट्स से इम्प्लीमेंट्स फ्लाइबल
अब ये वापस मेरे को एक्सेप्शन थ्रो करेगा, तो मैं यहाँ इम्प्लीमेंट कर देता हूँ एंड मैं यहाँ स्टेटमेंट प्रिंट कर देता हूँ, दिस नॉट बट टाइप प्राइस a bit lower, राइट। जैसे मैं शक्तिमान का क्लास बना रहा हूँ अब, ठीक है, एंड इसमें मैं इम्प्लीमेंट फ्लाइबल कर देता हूँ। तो जैसे कि मैंने यहाँ इम्प्लीमेंट किया, इम्प्लीमेंट्स दिस, तो मैं यहाँ ऐसा आउट कर देता हूँ, शक्तिमान फ्लाइज इन मिड रेंज। ओके, तो अगर मैं मेन मेथड में जाऊँ एंड यहाँ पर मैं ईगल डॉट फ्लाई को कॉल करूँ, अब मैं वल्चर डॉट फ्लाई को कॉल करूँ एंड शक्तिमान, और लेट्स से मैं शक्तिमान का न्यू ऑब्जेक्ट बना लेता हूँ, शक्तिमान इक्वल टू न्यू शक्तिमान एंड शक्तिमान डॉट फ्लाई एंड लेट्स ट्राई टू रन इट नाउ। तो आप देखोगे ईगल फ्लाइज अप हाई इन द स्काई, वल्चर फ्लाइज बिट लोअर, शक्तिमान फ्लाइज इन मिड रेंज। तो पहले हम लोग सोचते थे कि हम लोग अपने क्लास डायग्राम को कुछ इस टाइप के बनाएंगे जिसपे एक बर्ड एक एब्स्ट्रैक्ट क्लास होगा एंड वी विल हैव ए हायरार्की ऑफ सब क्लासेस फॉर फ्लाइबल बर्ड, नॉन फ्लाइबल बर्ड, एंड वी डिस्कस कि ये पॉसिबल नहीं है एंड सो वी यूज इंटरफेस, जिसके कारण इम्प्लीमेंटेशन काफ़ी ईजी हो गया था एंड वी डिड नॉट यूज़ एनी हायरार्की। तो लेट्स सी कि अब इंटरफेस यूज़ करने के बाद वो क्लास डायग्राम कैसे चेंज होता है। तो नाउ अगेन वी हैव रीस्ट्रक्चर्ड आवर डायग्राम। हम लोग ने एक एक्स्ट्रा क्लास बनाया था जो बर्ड टाइप का है एंड इट हैज़ ए प्रॉपर्टी बर्ड टाइप and two methods which is sleep and make sound. Sleep is a method which is defined in the bird class itself and which is common to all the subclasses. Make sound is a method which is abstract in bird class, so all the child class has to implement it. Now for the fly class, we have a interface flyable which has a fly method and only the class which required the fly method implements it, ठीक है। नाउ अब लेट्स डिस्कस कि इसमें प्रॉब्लम्स क्या क्या हो रही है, ठीक है। ओके, सो लेट्स टेक एन एग्जांपल। लेट्स से मैंने स्टैटिक वर्ड टेस्ट शक्तिमान, मैंने यहाँ शक्तिमान का ऑब्जेक्ट बना दिया, ठीक है, और मैंने यहाँ पर स्टैटिक वर्ड टेस्ट ईगल मैंने ईगल को ऑब्जेक्ट बना दिया, ईगल स्टैटिक वर्ड टेस्ट वल्चर वल्चर। तो अब प्लस से मुझे तीनों मेथड को टेस्ट करना है, तो इंस्टेड ऑफ कॉलिंग फ्रॉम हियर मैं इसको यहाँ से पास कर रहा हूँ, ठीक है, टेस्ट शक्तिमान, और मैं यहाँ शक्तिमान का मेथड कॉल कर लिया, टेस्ट वल्चर, मैंने यहाँ वल्चर को पास कर दिया, मैंने टेस्ट ईगल को पास कर दिया एंड मैं यहाँ पर शक्तिमान डॉट फ्लाई मेथड को कॉल कर रहा हूँ, ईगल डॉट फ्लाई को कॉल कर रहा हूँ एंड वल्चर डॉट फ्लाई को कॉल कर रहा हूँ, ठीक है। इफ़ आई रन इट, ये सेम स्टेटमेंट यहाँ प्रिंट होगा, शक्तिमान फ्लाइज इन मिड रेंज, वल्चर फ्लाइज अ बिट लोअर, ईगल फ्लाइज अप हाई इन द स्काई, ठीक। ओके, तो जैसे कि आप यहाँ पर देख रहे हो कि मेरे को तीन अलग अलग मेथड डिफाइन करनी पड़ रही है टू पास थ्री डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स, राइट, एंड इवन इफ द अंडरलाइंग बिजनेस लॉजिक इज सेम, आई हैव टू क्रिएट इट मल्टीपल टाइम्स। कल लेट्स से एक और कोई नया ऑब्जेक्ट आ जाता है, लेट्स से यू नो अब क्रो आ जाता है, देन आई अगेन हैव टू क्रिएट ए न्यू मेथड टू टेस्ट द फ्लाई लॉजिक, राइट। तो ये सही तरीका नहीं है कोडिंग करने का। तो इंटरफेस हमें क्या बोलते हैं कि डिपेंड ऑन एब्स्ट्रैक्शन नॉट ऑन कॉन्क्रीट इम्प्लीमेंटेशन। तो लेट्स से अगर मेरे को इसको एक ही मेथड में कन्वर्ट करना है जो कि हर एक टाइप की ऑब्जेक्ट को ले पाएगा, जो फ्लाइबल इंटरफेस को इम्प्लीमेंट कर रहे हो,
तो मैं कैसे लिख सकता हूँ? तो उसको लिखने का तरीका ये होगा, मैंने टेस्ट फ्लाईएबल किया एंड मैंने यहाँ फ्लाईएबल इंटरफेस कर दिया एंड आई कॉल फ्लाईएबल डॉट फ्लाई. ठीक है. नाउ लेट्स से द सेम थिंग आई एम कॉलिंग यूजिंग टेस्ट फ्लाईएबल मेथड एंड इफ आई रन इट, लेट्स सी क्या होता है. तो हमें यहाँ पर ये मिला, शक्तिमान फ्लाइज इन द मिड रेंज, वल्चर फ्लाइज इन द बिट लोअर, ईगल फ्लाइज अप हाई इन द स्काई. राइट. तो इससे क्या हो रहा है? तो लेट मी जस्ट समराइज कि यहाँ पर क्या हुआ है. तो व्हेन ए क्लास implements an interface, it is essentially saying that I can fulfill the functionalities defined in that interface. तो ये कॉन्ट्रैक्ट क्रिएट करता है बिटवीन द क्लास एंड द इंटरफेस. द क्लास यहाँ पर हर समय प्रॉमिस करती है कि इट विल प्रोवाइड द मेथड स्पेसिफाइड इन द इंटरफेस. अगर कोई भी ऑब्जेक्ट उस क्लास का बनता है, देन ऑब्जेक्ट इज ऑल्सो टाइप ऑफ द इंटरफेस. तो लेट्स से अगर मैं एक एग्जांपल लूँ, फ्लाईएबल इक्वल टू कर दो न्यू ईगल एंड फ्लाईएबल. जैसे कि अब ईगल 2 को मैंने यहाँ पर रिप्रेजेंट किया फ्लाईएबल वाले ऑब्जेक्ट से, ईगल को मैंने रिप्रेजेंट किया ईगल वाले ऑब्जेक्ट से. क्योंकि ईगल 2 भी फ्लाईएबल इंटरफेस को इम्प्लीमेंट करे, तो ईगल इज अ टाइप ऑफ फ्लाईएबल ऑब्जेक्ट एज वेल. तो सेम कंसेप्ट अप्लाइज फॉर एब्स्ट्रैक्ट क्लास. अगर मैं यहाँ बर्ड करूँ, बर्ड इक्वल 3 न्यू ईगल, तो यहाँ पर आप देखोगे ईगल 3 अब एक बर्ड टाइप के ऑब्जेक्ट को रिप्रेजेंट कर रहे हैं. इट इज़ नॉट रिप्रेजेंटिंग ए ईगल क्लास. तो प्रूफ इट करेक्ट. लेट्स से अगर मैं ईगल 2 डॉट मेक साउंड करूँ, ये यहाँ पर कॉल नहीं होगा, राइट. क्योंकि हम लोग ने मेक श्योर कि ईगल विल ओनली बी ऑफ टाइप फ्लाईएबल हियर. नाउ इफ आई डू ईगल 3 डॉट मेक साउंड, तो यहाँ पर आप देखोगे कि ईगल 3 हैज़ इम्प्लीमेंटेड मेक साउंड, क्योंकि ईगल 3 इज़ अ टाइप ऑफ बर्ड. इफ़ आई डू ईगल 3 डॉट फ्लाई, आई थिंक वो अब नहीं चलेगा, राइट. क्योंकि फ्लाई इज़ ए प्रॉपर्टी ऑफ फ्लाईएबल. तो नाउ बेस्ड ऑन द वे यू डिफाइन योर ऑब्जेक्ट, you can use it in that way. Interface helps us to प्रोग्राम इन ए वे कि हम लोग एब्स्ट्रैक्शन में डिपेंड करें, ना कि कॉन्क्रीट इम्प्लीमेंटेशन में. सो डिपेंड्स ऑन यूज़ केस टू यूज़ केस कि आप उसको कैसे यूज़ करना चाहते हो. आप अपने ऑब्जेक्ट को उस तरीके से आपको डिफाइन करना पड़ेगा एंड इट विल वर्क इन दैट वे. ठीक है, मैं इसको कमेंट कर देता हूँ. तो लेट्स समराइज. इंटरफेस helps in abstraction. Any class implementing will be referred by the interface. Depends on abstraction, not on concrete implementation. And interface means easy relation. तो अगर इसके बारे में मैं और ब्रीफ में बात करूँ कि फ्लाईएबल मेथड इज इम्प्लीमेंटेड बाय ईगल. तो ईगल इज ए फ्लाईएबल ऑब्जेक्ट, राइट. वल्चर इज ऑल्सो ए फ्लाईएबल ऑब्जेक्ट. शक्तिमान इज ऑल्सो ए फ्लाईएबल ऑब्जेक्ट. तो जैसे कि आपने क्लास डायग्राम में देखा कि जो ये एरो, डॉटेड एरो यहाँ पर रिप्रेजेंट कर रहे हैं, दिस मीन्स वल्चर इज ए टाइप ऑफ फ्लाईएबल, ईगल इज ए टाइप ऑफ फ्लाईएबल एंड हैन इज नॉट ए टाइप ऑफ फ्लाईएबल, राइट. तो दिस इज व्हाट इंटरफेस एक्चुअली मीन्स. इंटरफेस रिप्रेजेंट्स इजी रिलेशन. ठीक है. नाउ लेट्स कम टू द नेक्स्ट पॉइंट. पॉलीमॉर्फिज्म क्या होता है? तो ये 2 वर्ड से डिराइव्ड है, पॉली एंड मॉर्फिज्म. पॉली मीन्स मल्टीपल, morphism means forms and shape. So just to brief about it, polymorphism is a core concept in object-oriented programming that allows us to perform a single action in different way. It is mainly divided in 2 types: compile time polymorphism, runtime polymorphism. Compile time में भी 2 टाइप की और होती है, एक मेथड ओवरलोडिंग, ऑपरेटर ओवरलोडिंग. रन टाइम में भी होता है मेथड ओवरराइडिंग. Let's discuss it one by one. जैसे मैंने एक न्यू ऑब्जेक्ट बनाया है, एग्जाम्पल, पॉली एग्जाम्पल. ठीक है, मैंने यहाँ पर void ऐड किया. ठीक है, int a int p मैंने एक्सआउट कर दिया. टू साइन इज empty plus let's say int sun equal to a plus b to sun. ठीक है,
अब लेट्स से मेरे को एक और ऐड मेथड डिफाइन करना है जो कि 2 आर्ग्यूमेंट की जगह 3 आर्ग्यूमेंट लेता है, विच इज़ void। तो मैं इसको इस तरीके से डिफाइन करूँगा, void add int a int b int c, एंड यहाँ पर मैं सम इसको लेट्स से जस्ट कॉपी पेस्ट इट, सम इक्वल टू a प्लस b प्लस c, एंड मैंने यहाँ पर प्रिंट 3 सम is this one। तो नाउ इफ आई गो इन माई मेन मेथड, मैं इसको यहाँ पर कमेंट आउट कर देता हूँ एक बार। मैं यहाँ से जैसे मैं void टेस्ट पॉली एक मेथड बना दिया, ठीक है। इससे मैंने एग्जाम्पल टाइप का ऑब्जेक्ट लिया, जैसे पॉली एग्जाम्पल का ऑब्जेक्ट लिया, पॉली एग्जाम्पल इक्वल टू पॉली एग्जाम्पल डॉट ऐड। नाउ लेट्स से अगर मैं ऐड मेथड यहाँ यूज़ कर रहा हूँ तो मेरे को 2 सजेशन आ रहे हैं यहाँ पर, विच इज़ ऐड यूजिंग 2 आर्ग्यूमेंट, ऐड यूजिंग 3 आर्ग्यूमेंट। तो यहाँ पर अगर मैं करूँ 2,3 एंड आई डू पॉली एग्जाम्पल डॉट ऐड 2, 3, 4, ठीक है, एंड इसको आई विल कॉल यूजिंग इन द मेन मेथड टेस्ट पॉली। तो यहाँ स्टैटिक डिफाइन करना पड़ेगा। हाँ, नाउ इफ आई रन इट, आप देखोगे 2 सम इज़ 5, 3 सम इज़ 9, राइट। तो ये चीज़ जो हम लोग ने यहाँ पर सीखा, दिस इज़ मेथड ओवरलोडिंग। तो हम लोग ने एक ही मेथड को अलग अलग आर्ग्यूमेंट से ओवरलोड किया है, राइट। एक आपका ऐड मेथड है जो 2 आर्ग्यूमेंट ले रहा है, एक आपका ऐड मेथड है जो 3 आर्ग्यूमेंट ले रहा है। दैट्स वाई द टर्म मेथड ओवरलोडिंग, same name has been overloaded with multiple different combinations. Now let's take different example, operator overloading. So operator overloading is a concept which is not present in Java, but it's available in some other programming language such as C++। तो operators आपके क्या क्या होते हैं, प्लस माइनस डिविजन मल्टीप्लिकेशन, राइट। तो लेट्स टेक एन एग्जांपल। जैसे हम लोग ने एक कॉम्प्लेक्स टाइप का ऑब्जेक्ट बनाया जिसमें एक रियल एंड इमेजिनरी पार्ट है, एंड इसमें मैंने प्लस ऑपरेटर को ओवरलोड कर दिया। तो उसको ओवरलोड करने का तरीका ऑपरेटर कीवर्ड यूज़ करके होता है, एंड वी जस्ट हैव टू पास सम अदर कॉम्प्लेक्स नंबर हियर। तो इसको अगर मैं ऐड करूँ तो हाउ डू वी ऐड इन द कॉम्प्लेक्स नंबर सिनेरियो, राइट। रियल नंबर शुड बी एडेड विद द रियल नंबर, imaginary number should be added with the imaginary number, right? And this is how the plus operator is being overloaded, and this concept is not part in Java. Now let's move on to the next example. तो नेक्स्ट एग्जाम्पल है कि रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म। तो इसके बारे में हम लोग ने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है। तो जैसे कि हम लोग ने अभी डिस्कस किया था कि जैसे आपका जब फ्लाई कि हम लोग ने एक कॉमन मेथड को बना दिया था विच इज़ टेस्ट फ्लाइबल, एंड उसमें हम लोग कोई भी ऑब्जेक्ट को पास कर सकते हैं विच इम्प्लीमेंट्स अ फ्लाइबल इंटरफेस। तो दिस इज़ व्हाट रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म मीन्स, क्योंकि ये जो ऑब्जेक्ट टाइप है ये आपका रन टाइम में पता चलेगा, राइट। एंड दैट्स वाई द डिफरेंस बिटवीन द रन टाइम एंड कंपाइल टाइम, कि अगर मैं यहाँ पर एक मेथड ओवरलोड कर रहा हूँ, दिस इज़ ए कंपाइल टाइम पॉलीमॉर्फिज्म, क्योंकि जब मैं इसको बिल्ड करूँगा तभी मेरे को पता चल जाएगा कि मैं कौन सा एग्जैक्ट मेथड यूज़ कर रहा हूँ। बट क्योंकि मैं यहाँ पर बता नहीं पा रहा हूँ कि मेरे को कौन सा ऑब्जेक्ट यहाँ पास हो रहा है, इट तो एब्स्ट्रैक्शन इज ऑलवेज ए रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म। तो एनकैप्सुलेशन के बारे में पढ़ते हैं। तो एनकैप्सुलेशन मतलब इन सिंपल टर्म्स इट हेल्प्स टू बंडल द डेटा टुगेदर। आपके क्लास में क्या क्या होते हैं, एक है आपके डेटा कैप्चर करने के एट्रीब्यूट्स होता है, इन दूसरे मेथड्स होते हैं, राइट। मेथड्स यूजेस अ डेटा दैट यू डिफाइन इन द क्लास। नाउ कुछ कुछ मेथड को हम लोग को प्राइवेट रखना होता है, कुछ कुछ मेथड को हम लोग को पब्लिक रखना पड़ता है। दैट्स वाई वी हैव 3 डिफरेंट एक्सेस मॉडिफायर्स विच इज़ प्राइवेट, पब्लिक एंड प्रोटेक्टेड। एंड डेटा हाइड करने के लिए भी वी नीड टू यूज दिस मॉडिफायर्स। तो इसको एग्जाम्पल से समझते हैं। जैसे बर्ड में मैंने एक पब्लिक मेथड बनाया, पब्लिक इंट वेट, एंड प्राइवेट मेथड बनाया प्राइवेट स्ट्रिंग
नेम। ठीक है, तो लेट्स ट्राई टू सी कि हम लोग इस वेट एंड नेम को कैसे एक्सेस कर पाएंगे। तो इसको कैसे एक्सेस कर पाएंगे, जैसे मैंने ईगल के एक ऑब्जेक्ट बनाई, ईगल इक्वल टू ईगल। तो अगर मैं करूँ ईगल डॉट वेट इक्वल टू 100, जैसे 10 ग्राम्स। ठीक है, एंड नाउ अगर आप देखो ईगल डॉट व्हाट वाज माय सेकंड नेम, ओके सो सेकंड वेरिएबल था नेम। तो अगर मैं नेम को एक्सेस करूँ, ये मेरे को एक्सेस करने नहीं दे रहा है, राइट, इट्स थ्रोइंग सम एरर। तो एज वेट इज माई पब्लिक वेरिएबल, आई कैन एक्सेस इट डायरेक्टली विदाउट एनी मेथड, बट दिस इज नॉट एडवाइसेबल। हमें कोई भी वेरिएबल्स को एक्सेस करने के लिए मेथड के थ्रू करना चाहिए। तो उसके लिए हम लोग यहाँ पर गेटर्स एंड सेटर्स कर सकते हैं। तो आई कैन डू दिस थिंग, जनरेट गेटर्स एंड सेटर। ओके, तो जैसे कि मैंने यहाँ पर गेटर्स एंड सेटर कर दिया, तो इफ आई कम हियर, अगर मेरे को सेट करना है नाम ईगल डॉट सेट नेम टेस्ट, एंड इफ आई डू ईगल डॉट गेट नेम which is s out equal dot name। तो अभी के लिए मैं इसको यहाँ एक बार कमेंट आउट कर रहा हूँ। तो लेट्स से गेट नेम में क्या प्रिंट होता है, तो क्योंकि यहाँ पर आप देखोगे मेरा गेट नेम इस पब्लिक मेथड, राइट, यहाँ पर मैंने किया, तो इसलिए ये मेथड को मैं पब्लिकली कॉल कर सकता हूँ। एंड इफ इससे अगर मैं इसको प्राइवेट कर देता हूँ तो ये मेरे को एरर थ्रो करेगा यहाँ पर। Now it's saying that I cannot access it. So this is how the access modifiers work. तो अभी हम लोग ने देखा कि एनकैप्सुलेशन का बेनिफिट क्या है, हाउ डस इट हेल्प अस टू एनकैप्सुलेट डेटा एंड मेथड्स यूजिंग एक्सेस मॉडिफायर। एंड हम लोग ने अभी दो एक्सेस मॉडिफायर के बारे में डिस्कस किया था, विच इज़ प्राइवेट एंड पब्लिक। प्रोटेक्टेड इज़ अनदर टाइप ऑफ एक्सेस मॉडिफायर। आई वुड लाइक कि आप लोग इस एक्सेस मॉडिफायर के बारे में रिसर्च कीजिए एंड इसको कैसे यूज़ करना है, कैसे इसे डिफाइन करते हैं। डू रिसर्च इट ऑन योर ओन। इफ़ यू वांट मी टू मेक ए स्मॉल वीडियो ऑन इट, डू लेट मी नो ऑन इन द कमेंट सेक्शन। तो आज के लिए बस इतना ही। होप करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग बात करेंगे सॉलिड प्रिंसिपल्स क्या है एंड उसको कैसे यूज़ करते हैं। इफ़ यू लाइक माई वीडियो, प्लीज़ लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल।